आज मैं रोड पे आ गई हूँ, पर धमकी देता है, कत्ल करेंगे अगर तुम लोग बात ना आई तो। लोग इतने से उठा के मेरे बच्चों की बॉडी में, सोए हुए बच्चा बिस्तरों से उठा के बन बैठ गया उन्होंने, सारे मेरे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने, मेरे सर में दुपट्टा नहीं था उस दिन जिससे वो मुझे लेके गए। कोई डॉक्यूमेंट्स तो ला के देना जी, ये डॉक्यूमेंट्स है, आप बाहर निकले। आया उठाया बाइट फेंक दिया, अगर आया उठाया बाइट फेंक दिया तो यानी कि पाकिस्तान में कानून नहीं है। किसी के घर में 100 बंदे लेकर रात को घुस सकते हैं। मैं मोदी नीयत खराब हो गई जगह देख के, आगे आ जाए। जगह जड़ी ना बहुत ज्यादा है, मोदी नीयत जड़ी खराब हो गई है। अच्छा, मरियम नवाज है कि साडी अपील है कि साडी मदद करो, असि शरीफ लोग हां, थाने कचहरियां नहीं जा सकते। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? मेरी सिस्टर है ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਹੀ ਨੇ जी, मेरी बाजी ने। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕੇ ਉਦੋਂ जी ਦੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤੇ ਰੁਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜੀਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਐਲਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। लेकिन इतने बेलगा हुए हैं, इन्होंने फर्क ही नहीं पैंदा कि किसी के घर भी कब्जा कर लेंगे। ਬਾਜੀ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, मगर ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, नहीं बोल सकते। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है मरियम नवाज अगे कि साडी लिहाजा मदद करो। ठीक है। अच्छा बाजी मुझे ये बताएं, आपके सारे मर्द हजरात जो हैं वो आगे आ जाएं थोड़ा सा, आप सारे मर्द हजरात जो हैं वो थाने में एक तरह से बंद हैं, तो ये आप सो तो यहाँ पे रही हैं सड़क पे, ये तो समझ से बाहर है मेरी कि कौन कहाँ पे जाकर सो रहा है। हमारे हुकामे वाला जो है ना वो सो रहे हैं, पुलिस हुकाम जो है वो सो रहे हैं, क्योंकि ये घर की खवातीन जो है ना ये चौराहे पर सो रही हैं, क्योंकि एक बंदे ने मिलकर 100 बंदों के साथ इनके घर का सामान बाहर फेंक दिए। तो यहाँ पे खाना पीना कैसे चल रहा है, घर के अखराजात कैसे चल रहे हैं, बच्चों की दवाइयाँ, दूध? बस यही है, जिसे बस थोड़ा खुदा खौफी आ जाती है वो हमारी थोड़ी बहुत मदद कर देता है। जब हमारे मर्द हजरात हमारे साथ नहीं है तो आप खुद ही जानती हैं कि हमारा इधर खुद मेरे मियाँ का फर्नीचर का काम था, ठीक है, इधर जिधर हम रह रहे हैं घर के साथ ही ना, हमारा घर में ही था, मेहनत मजदूरी करते थे, सोफ़ों का काम था, लोगों का भी काफ़ी काम था जो पकड़ा हुआ था बनाने के लिए, और जो आर्डर वगैरह थे तकरीबन 3-4 गाड़ियों वो अप्रोच की उसके साथ थी, उसके महकमे की अप्रोचमेंट की सरकारी गाड़ियाँ लेकर सरकारी गाड़ियाँ लेके आया वो, तकरीबन 4-5 गाड़ियों में वो सोफे वगैरह। पास कोई रिसर्च वारंट, कोई उसने आपको सरकारी कागज कुछ दिखाया हो? उसने कुछ भी नहीं, उसने हमें कुछ भी नहीं दिखाया, बस यही दिखाया जो उसके पास डॉक्यूमेंट है, यही है। कारपोरेशन वालों की तरफ से कहता है कि ये 5 मरले का प्लाट है और ये मुझे लाट हो गया है। आप मुझे ये बताएं कि हमारा 7 मरले का घर है, ये जो घर है ना ये मेरे ससुर आर्मी से रिटायर हुए थे, 7 कमरे हमारे, तकरीबन 6-7 कमरे, उन्होंने वो अपनी खुद जमा पूंजी लगा के ना ये घर हमने खुद तमीर किया। अब आप जाके खुद देख ले, छोटा सा हमारा घर है जो हमने अपने पैसे लगा के तमीर किया है। वो कहता है हमारे घर को कि ये घर हमारा क्वार्टर है, लेकिन ये क्वार्टर है नहीं, 7 मरले का क्वार्टर होता है, ये हमारा घर है। बात समझ नहीं आ रही है, जब घर आपका है, प्राइवेट अगर घर है तो सरकारी इंक्रोचमेंट लेकर, सरकारी गाड़ियां लेकर, 100 बंदे पुलिस के साथ लेकर खवातीन को कोई कैसे बाहर निकाल सकता है? बस वो इस टाइम वो जो है ना वो कहता है कि मैं फिरौन हूँ, वो यही समझ रहा है कि मैं फिरौन हूँ। उसने हमारे साथ जो बदतमीजी की है हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन उसने उठा के मैं बाहर फेंक दिया है। वो कहता है कि मेरा घर है, घर खाली करो, मेरा कब्जा है, तो मैंने अब इधर रहना है। अच्छा मुझे आपने बताया कि 1 साल का बच्चा आपका मलबे के नीचे से बाद में से मिला है, वो कौन सा बच्चा था और क्या सीन था उस टाइम? वो बच्चा मेरा, ये मेरा बच्चा 3.5 साल का है, वो मेरा बच्चा 1.5 साल का है। तकरीबन वो 2 महीने से मैं अस्पतालों में लेके उसे घूम रही हूँ, कभी नवाज शरीफ अस्पताल लेके जाती हूँ, कभी प्राइवेट के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है, सरकारी अस्पतालों में जाती हूँ, ड्रिपें वगैरह लगाती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा अभी भी बीमार है। उधर जो कमरा लिया हुआ है ना, उधर मेरा छोटा बच्चा मेरा उधर पड़ा हुआ है, मलबे के नीचे से कैसे मिला? पूरे 1 घंटे बाद जब सामान हमने उठाया है, मैंने ढूंढा कि मेरा एक बच्चा नहीं मुझे मिल रहा, तो जब हमारा सामान उसने ऐसे ही भाई रोड पर फेंका है, तो जो हमारे एहलकार हमारे साथ आए थे फिर उन्होंने ढूंढा, मलबे के नीचे से 1.5 साल का बच्चा भी मुझे 1 घंटे के बाद मिला है। ये इतनी बेहिसी में लोग आए हैं, आपकी किस्मतों का ख्याल नहीं किया, चादरें आपकी खींच रही हैं, बच्चों को ऐसे सामान की समझ के बाहर फेंक रहे हैं, आप पे तो क़यामत टूट पड़ी। और करोड़ों का सामान हमारा लेके भी गया है, और जो हमारा उसने खराब किया तबाह किया, ये सब आपके सामने है। गया आपका सामान हमारा घर का सोफे वगैरह, मतलब कि जो इस्तेमाल की चीजें होती हैं सारी लेके गया, बेड वगैरह लेके गया है, हमारी दुकानों की मशीनरियाँ लेके गया है, तकरीबन सारी दुकान का सामान लेके गया है, 3-4 गाड़ियाँ भर के लेके गया है। और जो हमारे अंदर कमरों में हमारी सेफ अलमारियाँ थी, हमारे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हमारी इसी जगह के थे जो हमें अब नहीं मिल रहे, क्योंकि उसने जो हमारे साथ किया है, हमारा सड़क में सामान है, उसके बाद उसने फिर इधर फेंक दिया, हमें कुछ मिल नहीं रहा। कुछ हमारे जो सबूत हैं, कागज हैं, हमारे सेफ अलमारियों में भी पड़े थे, हमारे पैसे थे, जेवर था, लेकिन हमें कुछ भी नहीं अब मिल रहा।
ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? नगीना। नगीना बीबी, आप यहीं पे रहती है बाजी? मैं इनकी बहू हूँ, बड़ी आप इनकी बड़ी बहू हैं? आप उस टाइम मौजूद थी? जी। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है? ये मेरा बेटा है। ये आपका बेटा है? जी, और ये बेटी है। मुझे लेके गए थे और उन्हें इतनी गंदे तरीके से बदतमीजी की है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा जितना जेवर था, जितने पैसे थे, सब ले गए। माँ बाप ने जो दिया था सब ले गए। गाड़ियाँ भर के ले के गया। आप कहते हैं बच्चों में अगर जाते स्कूल धमकी देता कत्ल कर दूंगा, मकान छोड़ दो। धमकियाँ दे रहे कि बच्चों को कत्ल कर दूंगा? जी, मकान छोड़ दो। इन्होंने एप्लीकेशन दी है? हमने एप्लीकेशन दी थी। थाने में एप्लीकेशन हमारी पड़ी हुई है और उसका बाद इतना बच गया, अपने पैसे की पावर दिखाता है, लेकिन हमारी किसी जगह में किसी को कोई भी सुनाई नहीं। मुझे हमें इंसाफ चाहिए हमारे नवाज साहब से, हमारे नवाशी हमें चिमासी का इंसाफ ही है। हमारी हालत देखते अगर हर जगह आ सकती है तो यहाँ पे भी आ सकती है। उन्होंने खुद से किसी वैसे आने, गाड़ी में आने, अल्लाह के वास्ते हमारी सुने। हम भी किसी की बेटी है। मैं आज अपने घर से बाहर नहीं दिख रही थी, आज मैं रोड पे आ गई हूँ। मुझे बताइए कितनी देर से आपके हस्बैंड जो है उन्होंने थाने में उनको बंद किया हुआ है? आप पहले भी लग गए थे, मेरे साथ भी लग गए थे, मेरे सुसर थे, मेरे देवर थे, दोनों। कितने दिन हो गए हैं? 8 दिन हो गए। चले बाजी, हौसला करें। और हम भी ले गए और हमें बता ही नहीं रहे कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, ना मिलने देते हैं। मेरे बच्चे हैं, देखे कौन जाने वाले, ऊपर से धमकी देता है, कहता कत्ल करेंगे अगर तुम लोग बात ना आई तो। दुपट्टा के लिए मेरा कपड़े सबूत आपको दे सकती, जो उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े हैं मैं आपको सबूत दे सकती हूँ। आपके कपड़े फाड़े उन्होंने? जी, मेरे पास है, मैं सबूत भी है मेरे पास। कितने बंदे थे अंदर? 100 से ज्यादा थे और सब ने बदतमीजी की इंतहा की थी। ये नहीं देखा कि लेडीज हम लोग इतने से उठा के मेरे बच्चों की बीमारी में सोए हुए बच्चा बिस्तरों से उठा के मर बैठ गया उन्होंने। नहीं, कपड़े क्यों फाड़े उन्होंने आपके? धक्के मारे, बैग उठा के यहाँ से ऐसे मुझे पकड़ के मुझे उन्होंने बारी पकड़ सारे मेरे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने। मेरे सर में दुपट्टा नहीं था उस दिन जितने वो मुझे लेके गए, उन्होंने पाँव में जूता था। ये कपड़े अभी हम मोहल्लेदार दे रहे हैं पहनने के लिए। हमारे पास मेरे बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं है और खाने को कुछ है। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे मैं क्या कलमात जो है वो अदा कर सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है इनके दुख को मैं कैसे लफ्जों में बयान कर सकती हूँ। इन खवातीन के अल्फाज ये है कि मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, आज मैं सड़कों पर सो रही हूँ। तो ये खवातीन ना, इनके ये अल्फाज ना बहुत हैं किसी इंसानियत के या मुर्दा ज़मीर को जगाने के लिए। मेरी मरियम नवाज साहिबा से अपील है, आपकी मेहरबानी, जो अभी यहाँ पे फिरौन बैठे हुए हैं, ये जो खुदाई का दावा कर रहे हैं अपने पैसे की नौबत दिखा कर कि हमारे पास पैसा है और हम ये कर सकते हैं, काइंडली उनका आप इंसाफ करें इन लोगों के साथ और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और ऐसी सजाएं दें पकड़ कर कि ये खुदारा याद रखें कि इनके साथ कोई हरकत हुई है। ये कैसे किसी की भी औरतों को पकड़ कर घर से बाहर निकाल सकते हैं? 100 अफराद घर में घुस सकते हैं, बच्चों के सोए हुए का जागे हुए का ख्याल नहीं कर सकते हैं। इतनी बेहसी का मुजाहिरा कौन इस तरह से कर सकता है? मुझे समझ नहीं आ रही मलिक अहमद खान कौन है जो यहाँ कॉरपोरेशन में है या LDA में है, लेकिन इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है कि सरकारी गाड़ियाँ लेकर आप घरों में से जो सामान है वो डाल दें, मशीनरियाँ डालें, इनके पर्सनल जो पैसे हैं, जेवरात हैं, वो जाएं और घरों पर कब्जा कर लें। मतलब कि मैं भी अपने घर में महफूज नहीं हूँ, कल कला को कोई भी अफसर आएगा, खुदा ना आस्ता मुझे भी घर से बेघर कर देगा। 70 सालों से यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं अपना घर अपनी सरजमी समझकर, उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि कब उनको बेघर कर दिया जाएगा। हम दूसरों के लिए आवाज उठा रहे हैं, गजा में ये हो रहा है, फलस्तीन में ये हो रहा है, टर्की में जलजला आ गया है, फलां जगह ये हो गया, वो घर बेअफराद हो गए, वो बेघर हो गए हैं अफराद। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो 12 दिनों से या फिर 1 महीने से ये सड़कों पर बैठे हुए हैं, इनका कौन पुरसाने हाल है? इनको कौन आकर देख रहा है? इनको कौन आकर राशन पानी दे रहा है? 2 माह हो गया हम रोड पे ही हैं। जब आप कोई चीज कर रहे हैं अपने घर से शुरुआत करते हैं, जब आपका घर ही नहीं ठीक है आप बाहर कैसे कुछ भी कर सकते हैं? घर से 2 माह से घर बेघर हुए हैं। 2 माह हो गया आपको घर से बेघर हुए? किसी ने नहीं कहा कि इनको भी पूछे, हमें मोहल्लेदार आते हैं थोड़ा बहुत दे जाते हैं, कपड़े बच्चों के पहनने के लिए दे।
चलें, अल्लाह पाक सब्र दे। हमारी अपील तो है, हम आए हैं इसलिए आपके लिए कि आपकी आवाज़ जो है हुकाम बाला तक पहुंचा सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आंटी आपका? ये मेरा नाम है कनीज फातिमा। कनीज फातिमा जी, मुझे बताएं कि आप मेरी ये भी भतीजी हैं, वो भी भतीजी हैं, ये मेरी बेटी है। अच्छा, ये आपकी बेटी है जी। और इनको सुबह लेके गए, किसी मोहल्ले वाले ने मुझे फ़ोन किया। जब मैं आई हूँ तो मैं वो बयान नहीं कर सकती जो इनका हाल था, जो इन्हें जुल्म किया। फ़लस्तीन को भी भूल लिया जो जुल्म इधर था। और 2 माह से पूरा दिन मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के तरले करती रही क्या खुदा के वास्ते इसे छोड़ दे, बंदे आपके पास है, इसे छोड़ दे। इसे छोड़ दे मतलब थाने में से छोड़ दे। इनको थाने में ले गए हुए थे? हाँ जी, पूरा दिन मैं अपनी बेटी के साथ बैठी हूँ, इनने मेरी एक नहीं सुनी, कोई फरियाद नहीं मेरी सुनी। मेरी बेटी का क्या जुल्म है, मैंने तो इधर शादी करके दी है, मैंने तो कुछ जो अपना एक माँ जो कर सकती है, घर वाला जो कर वो सकता है मैंने वो किया। किया। मैंने जेवर वैस को डाला, गरीब लोग थे, मैंने उन पे मतलब जरा कि अगर बहु बेटियां देते हैं तो उसको कमी तो नहीं छोड़ते। जाहिर बात है। मैं कश्मीर की बेटी हूँ, मुझे तो ये लगा कि मैं कश्मीर में ही और इंडिया मेरे साथ जुल्म कर ला। और जो जितने भी आए हुए थे वो मोदी के बेटे हैं। सीधी सी बात है, कहने को बहुत कुछ है लेकिन मेरा इतने ही ना काफ़ी है, समझे कि जो हमारे मैंने अपनी बेटियों का कभी दरवाजे तक किसी ने दस्तक दी है तो मैंने नहीं भेजा कि दरवाज़ा खोल के आओ। और ये जुल्म क्या बेटियों वालों का क्या कसूर है? बेटियों की लोग शादियां नहीं करते, बेटियों को जेज नहीं देते। और इस चीज़ का कुरान पे मैं हाथ रख के कह सकती हूँ 15 लाख का मेरी बेटी का जेज है और 5 तोला मेरी बेटी का सोना है, वो सारा ले गए? सारा ले गए हैं। और उसके बाद इस बेटी का जेज है। इसके बाद इसने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, मैंने इस्तेमाल के लिए ज़्यादा चीज़ें दी हैं। ये कुरान मान पे मैं हाथ रख के कहूँगी कि मैंने अपनी बेटी को कोई फ़र्क नहीं छोड़ा। इस बेटी का भी ले गए हैं और एक बेटी उधर गांव में गई हुई है कश्मीर में, उसका भी ये 3 बहू हैं, 3 बहुओं का समान है और ठीक ठाक समान है।